स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज का मुद्दा जिसके जरिए इस वक्त सियासी फिजाओं के साथ साथ पूरे देश भर में चर्चा बहुत गर्म हो गई है। चर्चा इस बात को लेकर कि ईद के मौके पर और खास तौर पर रामनवमी के मौके पर जो हम तस्वीर देखते हैं वो अलहदा कैसे है, और कहा जाए त्योहारों पर क्यों सियासत हो रही है, त्योहारों को लेकर के विवादित टिप्पणियां क्यों सामने आ रही है। एक नेता है नीतीश राणे जो कि जिस तरीके का बयान देते हैं, और उन्होंने अब जो बयान दे डाला है उसके जरिए अब कहा जा रहा देश का पूरा माहौल जो है वो गर्मा गया है। नीतीश राणे कहते हैं कि त्योहार को भी अब इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ईद के मौके पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनती है, हिंदू किसी भी तरीके से पत्थर नहीं उठाते, लेकिन राम नवमी में क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र में तो जलजला है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश भर में इस वक्त सनातन की एक अलग जो पराकाष्ठा है, एक तस्वीर है, उसे पेश किया जा रहा है। सियासी फिजाओं में सवाल किया जा रहा है कि ये त्योहारों पर राजनीति का मकसद क्या है। आज इसी पर बड़ी बहस हम करेंगे। जनता के बीच जनता मौजूद है, आपको नजर आ रही होंगी। तालियों के साथ मैं अपने मेहमानों का भी स्वागत करूंगी और उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, और साथ ही साथ राहुल सर आपको नजर आ रहे होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। हमारे साथ संजय जी हैं और साथ ही अमित जी हैं। सभी का एक दफा फिर से स्वागत है। पहला सवाल मेरा हाजी नाजिम खान, शुरुआत आप ही के साथ। कहा जाता है त्योहारों पर किस तरीके की सियासत, और क्यों त्योहारों को क्यों बांटना, चाहे वो ईद हो, रामनवमी हो, महावीर जयंती हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, लेकिन त्योहारों पर इस तरीके के आंकड़े सामने आना ये क्या दिखाता है? हाँ रितु जी, बात आपने बिल्कुल सही कही। त्योहारों पर किसी को भी नहीं बंटना चाहिए। और हाजी नाजिम खान तो देखिए अपने ईद पे अभी सभी हिंदू भाइयों को इनवाइट करा था। मेरे हिंदू भाई मेरे साथ में आए थे। जब उनका होली का त्योहार था तो उनकी गुंजिया नाजिम खान ने जरूर खाई थी। गुंजिया इसलिए खाई क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों का त्योहार हाजी नाजिम ने खाई। और रही बात रही नीतीश राणे जी की, नीतीश राणे जी तो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। अक्सर उनका तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि बयान दो, अब फिर देखिए आगे माहौल क्या बनता। वो हमेशा एक बात करते थे, अगर आपको याद हो कि तो उनके बाद से आप वो वाकिफ नहीं है और आप सही नहीं मान रहे उसको। हाँ, देखिए मैं कहता हूँ कि जो देश को तोड़ने की बात करे, अच्छा, उसको हम लोग नहीं मानते। जो देश को जोड़ने की बात करते हैं हम उनको मानते हैं। मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़ी मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते थे। और उसी तरीके से मैं मुल्क के वजीर आजम जो प्रेजेंट में है माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो मैं तो भाई दोनों से मोहब्बत करता हूँ। और रही बात एक और चीज, नीतीश राणे जी का एक बयान और मैं सुना दूं आपको। भाई बड़े चर्चित बयान उनके रहते हैं। एक महंत रामगिरी, उन्होंने पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी थी। अरे तो पत्थर क्यों चलते हैं भाई? फिर तो सुन लीजिए, रामनवमी पर पत्थर क्यों चलते हैं? फिर अब आगे की बात सुनिए। इतना प्रेमी है तो पत्थर मत चलवाइए। तो सुन तो लीजिए। नहीं आप बन जाइए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्थर वहाँ कम चल रहे हैं, यहाँ पर विचलित आप ज्यादा हो रही है। नहीं मैं तो विचलित होंगी अगर इस तरीके की तस्वीर। नहीं मैं विचलित नहीं हो रही। आप जवाब बहुत धैर्य के साथ पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ तो सुन तो लीजिए। फिर महंत रामगिरी ने क्या, महंत रामगिरी का बचाव करते हुए नीतीश राणे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर महंत रामगिरी के अगर किसी ने हाथ लगाया तो मस्जिद में जाके घुस के चुन चुन कर मारेंगे। जबकि देश के अंदर कानून है, संविधान है। जब देश के अंदर कानून और संविधान है तो आप इस तरीके के तर्क रखने वाले तो मुमरा को हरा रंगने वाला वो बयान आपको ठीक लग रहा है? फिर हाँ, अभी पूरे के पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, वो नहीं सुना आपने? देखिए अभी आपने कहा कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, यानी कि उन्होंने कहा कैसे हराया। उस लड़की का जो बयान था कैसे हराया। शहर शेख। सुन मैं तो देखिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन या को हटा दिया गया, या को हटा दिया, सिर्फ हरा। अब ये बता दीजिए ना उन्होंने आगे जोड़ा कि पूरे के पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। अब ये बता कैसे हराया भैया? अब ये बता दीजिए रितु जी। भाई देखिए यहाँ पर भी हरियाली हरी हरी है। यहाँ रितु जी पूरा ड्रेस आपने हरा हरा पहन रखा, तो यहाँ तो कहीं हरे। मुझे पता था आप यहीं आएंगे, मुझे मालूम था। अब दूसरी बात, अभी देखिए भाई ने देखो कहीं हरे राम, भाई ने कहीं तो हरे तो हरा है। नहीं फिर भगवान से दूरी क्यों? भगवान से दूरी नहीं, भगवान से दूरी नहीं। आज मैंने अपनी ड्रेस कोड नहीं पहनी है भाई। अगर मुझे पता होता तो मैं देखिए वो ड्रेस जरूर पहन गया था। हाजी नाजिम खान को भगवान से मोहब्बत है। एक पूरी बात देखिए हाँ,
हाजी नाजिम खान को भगवा से मोहब्बत है, इसलिए बार बार कहता कि और लोगों को भी आरएसए करनी चाहिए। अब आपका था मेन टॉपिक जो सवाल था पत्थरबाजी करने वाला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाई किसी का भी फेस्टिवल हो ना तो वहां पत्थरबाजी होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे अगर मैं अच्छे से ईद मनाऊं तो सामने वालों को भी अधिकार है वो भी अपना फेस्टिवल मनाए, लेकिन कुछ एजेंडे वाले लोग होते हैं। ना एजेंडे वाले लोग नहीं, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ राहुल जी, हम देखते हैं देवघर का एक मामला सामने आया जहाँ मंदिर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा था और वो अभी से चल नहीं रहा है, 10 साल से प्रयास किया जा रहा था उस मंदिर को सुधार दिया जाए, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन कहा गया कि जब जब वहां पर रंगाई पुताई के लिए टीम पहुंचती थी तब हमले हो जाते हैं। रामनवमी पे तो हम हाल देख ही रहे हैं, एक तरुण होली पर क्या हुआ उसके साथ, ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं गिनवाऊं, ये हो क्यों रहा है, ये प्रोपेगेंडा का पार्ट है। देखिए, मोहब्बत की बात करने वाले ये बता दें कि इस देश में सबसे पहले दंगे किस वजह से हुए थे, एक बात। दूसरी बात, एक हिस्ट्री निकालें और ये बताएं हिंदुओं ने ईद पे तब दंगे किए थे। हाँ। बता दें ईद पे तब दंगे हुए थे। रामनवमी की एक पूरी हिस्ट्री है, 1980 से लेके 1979 से लेके फिर 2006 फिर खरगोन और 2024 तक की पूरी हिस्ट्री है कि कब कब रामनवमी पे दंगे हुए। मुसलमानों ने वो दंगे किए, राम शोभा यात्रा जा रही थी, पत्थरबाजी मुसलमानों ने की। तो ये क्या, ये झूठी सी मोहब्बत, यहाँ जो ये मोहब्बत दिख रही है ना कि मुझे भगवा से मोहब्बत है, मुझे ये मोहब्बत है, तो ये हवाई बातें हैं क्या, सिर्फ लिखने और पढ़ने ये के लिए? सारी मोहब्बत बस लव जिहाद तक सिमट जाती है। उसके बाद कोई मोहब्बत नहीं है, उसके बाद है कन्वर्जन शुरू होता है, उसके बाद कन्वर्जन शुरू होता है ना। और कन्वर्जन शुरू करके कि भैया पहले लैंड जिहाद करेंगे, फिर जो जमीन कब जाएंगे, फिर लव जिहाद करेंगे, कभी कुछ जिहाद करेंगे, कभी थूक जिहाद करेंगे, कभी पेशाब जिहाद करेंगे। हिंदुओं को कैसे उनका धर्म भ्रष्ट करना है, और ये इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली। और यहाँ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, मुझे भगवा से मोहब्बत है, बचाने वाले, वो जो कालिक है ना उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, वो कालिक को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये जो मदरसे पढ़ा रहे हैं, बताइए ना, ये हिस्ट्री बताई जाए। तो ये तो जवाब बनता है इंडिपेंडेंस कब से ईद पे, कितनी ईद पर हिंदुओं ने पत्थर चला दिए होंगे आपके, और मंदिर पर कितने हुए? हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने कहा तो देखिए मैं पुराने दौर में जाना चाहूंगा रितु जी। पुराने दौर के अंदर, अरे सुन लीजिए, अरे फर्जी बातें मत किया करें आप लोग। अरे आप सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है, पुराने उसमें एक थाली में बैठ के मेरे हिंदू भाई भी खाते थे, मेरे मुस्लिम भाई भी खाते थे। हिंदू पुराने टाइम पे जजिया, आज टैक्स है वो जजिया, सुनिए ना, सुनिए, ये बता दीजिए औरंगजेब के शासनकाल में मेरे दलित भाई जजिया देते थे, हिंदू सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं देते थे भाई। इसीलिए मुद्दा गर्म हो गया है, मुद्दा गर्म है भाई। क्यों नहीं देते थे जजिया, ये बताइए। ये बता दीजिए, जजिया देते थे, टैक्स लेते थे, उधर चाहिए, उधर चलिए, है ना। इस देश में इन लोगों ने सदा से हिंदुओं को प्रताड़ित किया है ना। और ये क्या है कि ये बचाने की कोशिश करते हैं कि कब खाते थे हिंदू और मुसलमान बैठ के थाली में। प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री देखिए, कितने दंगे हुए और कितने हिंदू मारे गए और कितने। फिर इतना गंगा जमुनी, इतना गंगा, अरे एक ही थाली में आप लोग खाते हैं, भोजशाला का क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दीजिए, भोजशाला छोड़ दीजिए, मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में जाने दीजिए। फिर क्यों लड़ते हैं वहां पर, फिर बनारस में काशी में क्यों बैठे पड़े हैं? अब इसका मतलब, हाँ रितु जी देखिए, अब आप यहाँ युवाओं के रोजगार की जगह धार्मिक एंगल लेकर अरे वाह, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। भाई अगर ये युवा यहाँ पे काम करें, इनके रोजगार की बातें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए। और रही बात, आपने बहुत साल की बात कही है, कोर्ट के अधीन है। नहीं तो कोर्ट के अधीन गए क्यों है? अरे गंगा जमुनी तहजीब क्यों नहीं गई? क्यों गए? क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों गए? सही बात है, कोर्ट के अंदर क्यों गए? अगर इतना ही प्यार था तो आप लोग छोड़ दीजिए, स्वेच्छा से। इतिहास कह रहा है, अरे मत जाइए आप छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे। आप हमको मजबूर कर रहे हैं, आप तो लड़के ले रहे हैं, जबरन कब्जा किया है। हम तो कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, राम मंदिर हमने कोर्ट के माध्यम से बनवाया, जबरन थोड़ी ना बनाया। कोर्ट ने कहा कि आप राम मंदिर बना सकते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। हमने 500 साल इंतजार किया राम मंदिर के लिए, 1-2 दिन इंतजार नहीं किया। हम बाबर की तरह लड़के ये कब्जा करके वहाँ मस्जिद बना देना, या हिंदुस्तान में जिन जिन मस्जिदों को बनाया गया है कब्जा करके, आज भी नंबर्स लिखे हुए हैं, स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। दिखाइए अपना बड़ा दिल। अभी मामला आया था भोजशाला का, बड़ा दिल दिखाने का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है हर वक्त? बिल्कुल नहीं। आप ये चीज देखिए, अभी जैसे कि हम बात करते हैं, अभी उन्होंने कहा विवादित बयान। ये विवादित बयान क्यों है? नीतीश राणे ने कौन सा विवादित बयान दिया? अगर उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया है कि ईद में कुछ नहीं होता और हमारे पर पत्थर होता है, तो ये तो कंसर्न है ना, इसको विवादित बयान घोषित करने का क्या मतलब है? एक और प्रतिक्रिया, अमित जी,
आपने एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपने तमाम सियासतों को देखा होगा, आप देख रहे होंगे किस तरीके की राजनीति अलग अलग अंतराल में हुई है। अभी की तस्वीर अगर हम देखें, ईद पर आपने कितने देखे हिंदुओं को पत्थर चलाते हुए, या उन जो तमाम शोभा यात्रा हम लोग देखते रामनवमी को जब हम बताते हैं उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, तो ये बात नहीं है निश्चित कि एक तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक एजेंडा के तहत जानबूझकर ये किया जा रहा है माहौल को खराब करने के लिए। देखिए, माहौल को खराब करने में कुछ चंद लोगों का हाथ होता है। किसका? अगर हम चंद नेताओं की बात करें, नीतीश राणे जी अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर मुंबई में अगर ऐसी घटना हो रही है, नाला सुपारा में ऐसी घटना हो रही है, तो वहाँ पे आखिर सरकार किसकी है? वो अपने सरकार के ही ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। प्रशासन किसका है, शासन किसका है? फडणवीस सरकार वो तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, त्योहार के नाम पर भी इस तरीके की तस्वीर। त्योहार तो सबका है भाई, ईद हो, रामनवमी हो। अगर इस चीज को आप मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश नोएडा में खड़े हैं, अगर यहाँ पे कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रशासनिक तंत्र फेल है, बिल्कुल प्रशासनिक तंत्र फेल है, तभी तो एक सरकार का बैठा हुआ मंत्री, सरकार में बैठा हुआ मंत्री अगर इस तरह की गिड़गिड़ाहट वाली आवाज में बोल रहा है कि हमारे मंदिरों में गिड़गिड़ा नहीं रहे, वो तो 2 बार बोल दिए, 3 बार बोल दिया उनकी कि उनका हश्र होगा, आगे आने वाले कैसा हश्र होगा, कैसा हश्र होगा? मुंबई में चुनाव होते हैं तो वहाँ से रोहिंग्या भगाए जाएंगे। एक बार शहर से एक पर नहीं, शहर से एक पर भी एक बार बोल दीजिए। नहीं अमित तिवारी, फिर आप एक तरफ से खेल रहे हैं, एक तरफ से खेल रहे हैं। अभी जो इस रामनवमी में जो सबसे प्रमुख जो ये घटनाएं हुई है, झारखंड में हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है। झारखंड में 280 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे ही तो कार्रवाई होती है, प्रशासन का काम है। मैं अभी झारखंड में था रामनवमी के टाइम पे, प्रशासन परेड कर रही थी। हाँ। पूरे 10 दिन उन्होंने लगातार परेड करी है, सब कुछ करा है। उसके बाद उसको अगर कुछ होता है उस पर कार्रवाई कर दी। प्रशासन ये कैसे कर सकता है? सर आप और हम यहाँ बैठे, एक मिनट बहराइच में ऋतु जी, मैं पहले किसी के घर में चढ़ते हैं, मैं पहले उसके घर में उसके धर्म का ध्वज लहरा रहा है। तरुण का क्या? फिर तरुण का क्या? तरुण के पीछे की स्टोरी आप ही लोगों ने, शहर शेख का क्या? आप ही लोगों ने कवर किया है। शहर शेख का तरुण यहाँ जो है उसकी पर्सनल लड़ाई थी, गढ़ा नहीं जाता है, नैरेटिव बढ़ाया जाता है। अगर उस नैरेटिव को, आपस की लड़ाई को, अगर एकमात्र रंग का छींटा लग जाने से मजहब खतरे में आ जाएगा क्या आपको लगता है? नहीं तो हुआ क्या? हुआ तो यही ना, हुआ तो यही ना। बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जमशेदपुर में 1979 में दंगे हुए थे, 124 लोग मारे गए थे। वो किसकी वजह से हुए थे? वो बहराइच की वजह से हुए थे। खरगोन हुए थे, बहराइच की वजह से हुए थे। जगह जगह पत्थरबाजी होती है, बहराइच की वजह से होती है या इंटेंशनली होती है ना? रुक जाइए अभी नहीं। प्रयास बात है कि प्रयास कितना कर रहा है प्रशासन, लेकिन मैं यहाँ ये पत्थर लेके खड़े हैं हाजी नाजिम खान और फेंक दें, यहाँ प्रशासन क्या करेगा? अगर जो रामनवमी का जुलूस निकल के जा रहा है किसी गली से, मुसलमानों की गली है, चाचा ईमान आप मत छत पे ऊपर लेके खड़े हुए पत्थर मार दे, कोई क्या कर लेगा? उसके बाद कार्रवाई होगी ना। बात प्रशासन की है ही नहीं, बात है इंटेंशन और नैतिकता की। मुसलमान नफरत करते हैं हिंदुओं से। हाँ देखिए भाई, यहाँ जितने भी हिंदू हैं, मैं अकेला शायद मुस्लिम यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सब हिंदू भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे इकलौते ये ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। प्रवीण को पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात ये हो गई। अभी आने पे गर्दन काट देते हैं। 2 मिनट भाई ने क्या बोला था? बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे, अरे खामोश होकर सुनिए। क्या बोला? 1 मिनट, भाई हैं, हिंदू भी आपके भाई हैं, तो जो कहा जाए मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति काफिर नहीं है आपके लिए? फिर हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, किसी भी मुस्लिम समाज ने भारत के अंदर किसी ना, तो फिर बोलते क्यों है? फिर ये काफिर है क्या? नहीं मुझे बताइए, काफिर क्या है? हाँ, अब मैं आपका है ना एक सीधा सा जवाब दे देता हूँ। प्लीज। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपकी आस्था आपके साथ, यानी कि आप मूर्ति पूजा करें या आप कुछ भी करें, और मेरा यकीन मेरे साथ। भाई मैं तो कुरान के एतबार से कर रहा हूँ, कुरान की आयत कोट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। और जब मैंने कुरान की आयत कोट करी है, उस आयत को आप काफिर नहीं हो सकते, आप काफिर नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को काफिर कहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं वो नहीं कह रहे हैं, पर काफिर की डेफिनेशन आप बता दीजिए। बोलिए, राहुल तालन मूर्ति पूजा के और काफिर नहीं है, बोलिए। सनातन में क्या है? अरे बोलिए ना, मैं पूछता हूँ सनातन क्या कहता है? सनातन क्या कहता है? सनातन क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों को? सनातन क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों को? उन्होंने क्या बोला? अरे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? नहीं हाजी नाजिम आवाज तेज करके चिल्ला के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। देश के अंदर सनातन की बात नहीं होगी। देखिए
देखिए ये है फर्जी वाले देखिए, लोग। देखिए, मैं इनसे मुस्लिम फर्जी हूँ, कोई नहीं हो आपके सकता सामने है। सनातन की तारीफ कर रहा हूँ तो इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। मैंने इनसे कहा कि भाई आवाज सनातन तेज क्या कहता करके है। आप मैं सही कहता हूँ कि साबित सनातन- नहीं हो जाएंगे। मैं मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत ना हमें भी नहीं है। मुझे नहीं। हम जानते मैं हैं ना, मैं हम कहता हूँ जानते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सवाल सनातन पूछा। क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों के लिए क्या कहता बता है? दीजिए। बताइए। बिल्कुल मना करता है बताइए, सनातन। मैं बताइए। तो कहता हूँ सनातन में कहीं करता मूर्ति है? पूजा नहीं है। कहाँ करता है? और ये आप देखिए, बताएंगे कितनी बार गीता पढ़ा है? आप बताएंगे ये आप बताएंगे कि कहाँ पूजा करने का जिक्र है। इस्लाम सिंधु की- घाटी की जिसमें- सभ्यता के अंदर जिसमें बताइए हिम्मत कहाँ नहीं से है, शुरुआत हुई। उस मैं इस्लाम तो की पूछना चाहता हूँ सिंधु मिस्टेक को घाटी एक्सेप्ट सभ्यता करने का की, बताइए। इस्लाम की एक्सेप्ट को हिम्मत नहीं है, जो इस्लाम में मिस्टेक है उनको एक्सेप्ट करने की अरे तो जिसमें आपने हिम्मत कलमा नहीं पढ़ है लिया क्या ना, भाई? है ना, इन्होंने कलमा वो पढ़ लिया। सनातन पे हमें इसका भाषण मतलब दे रहा है, जो वो नाजिर- सनातन पे- जो नाजिर अरे खान ऐसा ऐसा है, मुस्लिम उधर है। जाइए। अरे हमें आपसे मैंने भाषण नहीं चाहिए सनातन पे, उधर है ना, जाइए, उधर जाइए, यहाँ मेरी खड़े जगह में रहिए। बताइए, बिल्कुल। मेरी जगह में बताइए, आपकी- सुनिए, आपकी है ना, जगह- मैं इधर हूँ, ये वहाँ आपकी अपने- जगह अपने से- आप पोडियम की बात करें, जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा है ना, सुनिए, यानी कि ये भी देखिए, जिहाद है है क्या है, ये भी जिहाद है। देखिए, भाई है क्या देखिए, इनके आप साथ आपने सीधे कर दिया कि- कि जिहाद ये लोग मैं कह रही हूँ नहीं कर रहे भाई, आपको हाईजैक कर बता देना चाहिए, मुद्दे को हाईजैक करिए। अरे सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अब बहुत आराम से मैं सवाल पूछ बोलिए, राहुल उन्होंने कहा तलान राहुल तलान मूर्ति मूर्ति पूजा काफिर नहीं करते है। हैं, वो काफिर नहीं है, बता दीजिए। भाई इन्होंने कहा सुन लीजिए अब मैं कहता हूँ बोलिए। मैं कहता हूँ कि आप जाके कोर्ट में एविडेंस दे दीजिए अपना एफिडेविट लिख के अरे दे कोर्ट से दीजिए। क्या आप कोर्ट नहीं है, फैसला करेगी। आप नहीं है, अरे आप नहीं है। ये कोर्ट फैसला करेगी कि अभी तो भाई काफिर नहीं था मैं। भाई, सुन लीजिए अभी तो काफिर नहीं था। भाई मैंने तो कह दिया आपको कि नहीं, आप बस काफिर कर, नहीं आप जनता के बीच एक बार हाँ। भाई आप कभी बहराइच में जो उसका दाखिल हो जाओ मुझे क्या मैं संजय जी अमित जी सुनिए हाँ। कह रहे थे बहराइच में जो ध्वज उसका उखाड़ के अपना फहरा दिया धर्म का। संभल में प्रशासन गया था मस्जिद पे सर्वे करने, तो प्रशासन पे क्यों पथराव किया था? हाँ ये सवाल बनता है, एक बार बताइए, संभल में जब चीख चीख कर अंदर से प्रमाण निकल रहे थे, इससे क्यों चिढ़ थी फिर? संभल में जो घटना हुई थी पहले से ही जब 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 मस्जिद की बात हो रही थी वहां पे जब लोग पहले गए जांच करने के लिए तो 25 लोग गए 30 लोग गए, कोई विरोध नहीं हुआ। फिर पत्थर क्यों आराम चले? से अभी तो ये सवाल आप भी करेंगे, जवाब भी आपको तो चाहिए। मैं सवाल मुझे पूछा, भी- भूमिका मत मैं- बनाइए, मैं सवाल भूमिका जवाब। भूमिका हाँ। नहीं है। 25 लोग जाएंगे वहाँ पे जांच करेंगे, उसके बाद शांति से चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे दिन जांच होगी तो वहाँ पे बाहुबल लेके 500 लोग पहुंचेंगे, तो क्या लोग वहाँ नहीं जाएंगे? और कौन फिर सा वहाँ पे बाहुबल? जय श्री राम के कौन नारे सा से- बाहुबल? जब अरे जांच- पुलिस अधिकारी बाहुबल करेंगे क्या? एसडीएम की जांच अरे तो प्रक्रिया कौन चल सी रही। बाहुबल? अच्छा, अब पुलिस अधिकारी ना जाए, आप ये आप बताइए, कह रहे अधिकारी ना क्यों जाए, नहीं जाएंगे? तो कैसे करेंगे फिर? उसके पीछे बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? कौन से 500,000 लोगों की भीड़ गई थी और जय श्री राम के नारे इस लगा बात के को पुख्ता कर दीजिए, जांच- प्रमाणित कर दीजिए। प्रमाणित क्या है आपके वीडियोज पास हैं, प्रमाण? वीडियोज हैं। अरे वीडियोस तो सोशल मीडिया पर क्या? सोशल मीडिया पे AI वाइल देखिए। राहुल जी AI के वीडियोस नहीं है, और अपनी AI नजरिए के से वीडियोस नहीं ये है। लोग वही देखते अपना हैं नजरिया जो आप लोग इनको बदलिए सूट पहले। करता है, उसके अलावा सिर्फ कुछ नहीं एक देखते। व्यक्ति को देखिए, गलत कहना ये 3 उंगलियां आपके ऊपर कौन खड़ा एक व्यक्ति करता को गलत कह रहा है? हम यहाँ पे आप कहाँ खड़े एक हैं। व्यक्ति को गलत कह रहे हैं? हाजी नहीं, नहीं, नाजिम- नहीं, तो बड़ा दिल दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं और कहते हैं कि कैसा बड़ा पत्थर दिल? नहीं चलाएंगे। कैसा बड़ा पत्थर दिल? क्यों चलाए फिर वहाँ पर? अगर वहाँ पे जिस तरह की घटनाएं होती हैं, हाँ। अगर वहाँ पे एसडीएम की जांच, एसडीएम की कोई देखिए राहुल जी राहुल जी राहुल जी देखिए अगर डिपेंडेबल होना अगर- चाहिए। अगर जिसको आप नहीं बचा सकते उसको नहीं बचा सकते, आप नहीं, कितने भी कुतर्क कर राहुल लीजिए। जी, जांच देखिए से कोई इस फर्क देश में नहीं। मान ये सिंह आक्रमण को करना बंद कर हिंदू दीजिए। द्रोही माना जाता है। राजा मान सिंह को इस देश में हिंदू द्रोही माना जाता है। आप इस कितना देश भी को तिलक बर्बाद लगा मत ले, करिए। कितने भी तिलक इस छापे देश को लगा के आ संविधान जाए, चलने दीजिए। लेकिन ये देश की जनता जानती है कि आप स्यूडो सेकुलर हैं। इस देश के हिंदुओं का विरोध करना आपको ठेका ले रखा है आपने। आपको हिंदुओं का विरोध करने का पैसा मिलता है, आपको लेफ्ट लिबरल पैसा देते हैं, लेकिन इस देश का हिंदू सबको जानता है। पैसा देने वाले ये लोग हैं। किस चीज को पैसा? नहीं, अभी इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर दंगा कहीं पर भी होगा तो पैसा देने वाले। इसका मतलब राहुल तालान जी पैसा देते हैं उन नफरती लोगों को, उन नफरती लोगों को, हाजी उन नाजिम नफरती खान लोगों जैसे ये लोगों पैसा को देते देते हैं हैं। मुल्क का माहौल है ना? खराब करने वाले ये के लिए। देखिए, है ये क्या? पैसा देने वाले लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। 1947 हम में ये ये देश कहते हैं, आजाद हुआ। मुल्क का माहौल खराब करने वाले किसने मुल्क का माहौल खराब किया था? होना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन देखी बात करने वाला कौन था कि डायरेक्ट अमित भाई एक्शन अगर देखी बात बात कर रहे हैं, है ना? तो उनको मैं कह रहा डिफेंडेड हूँ बोलते इस हैं। देश में यही तर्क रहेगा कि इसके अंदर। दरभंगा नहीं, दंगे मेरी करने बात वाला पूरी होने कौन दीजिए। था? मैंने बोधरा में ट्रेन चलाने वाला कौन था? मुसलमानों ने इस देश में सदा दंगे किए। सुन लीजिए,
मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा, हाजी नाजिम खान गोस्वामी तुलसी, बात पूरी होने देना आप। प्लीज हाँ, करिए, विचलित मत होना। मैं विचलित नहीं हो रही, मैं तो बहुत, आप ही चिल्ला रहे हैं भाई, आपके चेहरे के मैं विचलित नहीं हो रही हूँ, मुझे लग रहा था। अरे मत, मुझे लग रहा था। ये मेरे बारे में डिबेट नहीं है, आगे बोलिए। हाँ आगे मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास को हाजी नाजिम खान वास्तविक मानता है। अगर ये लोग काल्पनिक मानते तो कह दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपने कहीं भी जिक्र नहीं करा बाबरी मस्जिद को तोड़ने का, हो गया किसी भी आपका, कर्म हो के गया। अंदर नहीं है, सवाल पूछूं? तो बता दीजिए। अरे आपकी इजाजत है सवाल पूछूं मैं? आपने तुलसीदास जी को तो बड़ा आराम से बोल दिया, आप अपने कुरान के बारे में बता दीजिए ना। उन्होंने कहा कि राहुल तलान मूर्ति पूजा करते हैं और वो काफिर नहीं है, बोल दीजिए एक बार बस प्लीज, अब बोल दीजिए। नहीं हाँ हाँ प्लीज। तो फिर ध्यान से सुनना। मैंने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे जब मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी, बताइए ये सनातन बताया गया, दूध का दूध पानी का पानी सनातन बताया गया ना, ये सनातन हमने तो आपको बता दिया, ये सनातन बताएगा, ये सनातन बताएगा, ये सनातन धर्म बताएगा। मैं तो सनातन धर्म को रेस्पेक्ट करने वाला हूँ, और 10 बार लेकिन ये सनातन से नहीं पूछेंगे। मैंने तीसरी बार ट्राई किया, मैं तीसरी बार बोला। ये सनातन नहीं पूछेंगे कि भाई मोदी मैं काफिर हूँ। मैंने कहा नहीं तो मैं तो मूर्ति पूजा कर रही हूँ। बंद कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों बंद करूं? भाई ये तो आपके ऊपर समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है तुझे कि भाई आपको मूर्ति पूजा करनी है नहीं करनी है, ये तो आपके ऊपर मामला। देखिए इसको आपको मैं तो करूंगी। आपको संविधान परमिशन देता है, आपको संविधान परमिशन देता है। आप हमें क्या मानते हैं, इसकी बात हो रही है। एक रंग का छीटा पड़ जाए तो क्या सनातनों को मानते हैं, एक रंग का छीटा पड़ जाए। अरे वही तो सवाल पूछा, इनका मजहब खतरे में आ जाता है। हाँ सवाल ले लेते अपने नाजिम भाई जो हैं, ये ऋतु जी से कह रहे हैं कि आप पत्थर पूजा बंद कर दीजिए। हमने तो आपसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए। हमने तो आपसे नहीं कहा। मुद्दा गर्म हुआ, आप बताइए। आप क्या बोले? मैं उन्होंने कहा कि आपने मुझे तो कह दिया मूर्ति पूजा बंद कर दीजिए, आप नमाज पढ़ना बंद कर देंगे? हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के लिए, मैंने कहा आप भारतीय हो, भारत का संविधान आपको हर चीज की परमिशन। अरे भारत का संविधान सबसे ऊपर है, मेरे धर्म से भी ऊपर है। आप बताइए, आप भी बोल दीजिए एक बार। आप बोलिए एक बार, बोलिए संविधान ऊपर है मेरे धर्म से। आप हो गए विचलित? मैं तो विचलित कभी नहीं हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। बोलिए सुन लीजिए, और रही बात है, सुन लीजिए भाई, मेरा मजहब मेरी निजी आस्था है और आपका सिलेक्टिव मोड एक्टिवेट हो गया। यही तो बात है ना। आप कभी भी किसी से भी पूछ लीजिए, शायद ही कोई ऐसा मुसलमान आपको मिलेगा जो कहेगा संविधान कुरान से ऊपर है। वो हमेशा कहेगा सिलेक्टिव मोड है, ऑपरेट हो गया उसके बाद सीधे। है क्या इस देश में ये मैंने तो बोल दिया, मैं कह रही संविधान सबसे ऊपर है, मेरे धर्म से भी ऊपर है। तो ये नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे, कई डिबेट में मेरे साथ रह चुके हैं, ये बोलेंगे एक आंख मेरी संविधान है और दूसरा मेरी आंख कुरान है, या ये है शरिया है, मेरे लिए दोनों बराबर है। देखिए एक चीज कहना चाह रहा हूँ, सनातन, इनके मुंह से सनातन पे हमें व्याख्या दें अच्छा नहीं लगता है। अकेले किताब वाले हो, हम 4 ग्रंथ वाले, मेरे कुरान पे तो ये बोलेंगे। सुनिए, अगर मैं इनसे सनातन के बारे में पूछ लूं, ऐसे ही लगता है जैसे कसाई बोले कि गाय की पूजा। अरे बाप रे कसाई। हाँ तुलसीदास के बारे में बोला था, कोट किया था, क्या कहा तुलसीदास ने बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या ये कहा, नहीं कहा ना, तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। गोस्वामी नहीं, तो फिर कोर्ट कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा ये जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। मैंने ये कहा, जो अभी इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को इन्होंने बताया कि यहाँ पर उसने तोड़ा, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र मैंने उस दौर के अंदर मौजूद थे, मुगल काल के अंदर दौर के अंदर मौजूद थे, लेकिन हाजी नाजिम खान और भारत के सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। ये गलत है, आपने भी कोट किया है। उन्होंने क्या कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में गलत है? नहीं सुन लीजिए, ये आप सुन सकते हैं, आप प्रोग्राम में सुन सकते हैं। मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा वहाँ मस्जिद का। मैं वही कहता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं हाजी जी कि ये वो जो गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा है कि वहाँ कभी मंदिर नहीं था, मस्जिद था। मस्जिद थी नहीं तो जिक्र कहाँ से होगा भाई? अरे सुन तो लीजिए, मैं बार बार वही तो कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहा कि ये मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई? गोस्वामी तुलसीदास जी या हिंदू शासक पैगंबर बोल के गए थे आपको? देखिए आप मेरे सुन लीजिए, फिर आप मुझे फिर गए। नहीं, ये आप गलत शब्द कह रहे हैं। मेरे पैगंबर के बारे में आप हमारे तुलसीदास जी के लिए बोल दीजिए, हम आपके नहीं बोल पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी, सवाल पूछा भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है?
क्या? नहीं, मैं पूछा हूँ गोस्वामी तुलसी। तो मैं तो अपने कृष्ण जी के लिए कह रही हूँ, कृष्ण जी नहीं बोल के गए तो आपके पैगंबर भी तो नहीं बोल के गए। मैं तो कृष्ण जी के लिए कह रही हूँ, मैं तो राम जी के लिए कह रही हूँ। बताइए। मेरे पैगंबर ने तो बहुत अच्छा संदेश दिया। हाँ। और यहाँ भारत के अंदर संदेश में ये बोला कि बाबरी वहाँ पर है। और सुन लीजिए, बाबरी का तो अब भारत के अंदर का जिक्र हाँ। है। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई है हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये नफरत की खाई खोदने वाली बात, बंद कर दीजिए। बोलना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इस्लाम से ना किसी मुसलमान से। अगर सिर्फ जो हमारी मान्यता है, हम सही है, आप भी सही है, इस टॉपिक पर आप रहिए। जब आप कहते हैं कि अल्लाह ही एक है और अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, पूरी दुनिया को इसमें कन्वर्ट करना है, ये इसको लेके जब आप चल रहे हैं, वहां जाके बात फंस जाती है, उसके बाद जाके फंस जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी खुशी रहिए हमारे देश में, लेकिन ये कोशिशें जो होती है, जो इस तरीके से अपने आप को सुप्रीम आप बनाने की धर्म कोशिश होती है, परिवर्तन पर कह रहे हैं। बिल्कुल हर चीज पे, किसी भी तरह से मैं किसी भी चीज के लिए कह रहा हूँ कि हमारे धर्म ने हमें ये सिखाया है कि सब अच्छे हैं, सब बराबर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो अपने घर में पूजा करे, वो अपने घर में नमाज पढ़े, वो अपने घर में ईद मनाए, अपने घर में रामनवमी मनाए, हनुमान जी की पूजा करे, किसी को कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। एक शब्द में मुझे बस बताइएगा, नितेश राणे गलत है, हाँ या ना? हाँ, अब आपने कहा कि हाँ या ना? हाँ या ना? इसके बाद सवाल है मेरा, आप बताइए ना, हाँ या ना? बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक बयान दिया अरे था, बदरुद्दीन तो अजमल को हटाइए। उसको भी इसी बात को कह रहे थे। हाँ या ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ या ना? बदरुद्दीन, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, बदरुद्दीन नहीं, अजमल साहब का वो इधर तो बयान ले गलत जाने है, नहीं दूंगी तो मैं, यहाँ नीतीश नहीं राणे ले जी जाने का भी। दूंगी मैं, नहीं ले जाने दूंगी। बयान तो बयान आप है। मुझे बयान बताइए, तो बयान है। नितेश राणे ने जो कहा वो हाँ सही है या गलत है? एक लाइन में, इसके आगे सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, अब आप नीतीश राणे जी के बयान के बारे में बात करें। मैं ये कहता हूँ कि जब राम नाम में यात्रा या शोभा यात्रा जो भी अरे निकलते इतना बड़ा नहीं अरे चाहिए सुन तो तो यार, लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई इसका मतलब यह है कि यहाँ कोर्ट की तरफ से फैसला आ रहा है, अब उसमें जवाब देना ऐसा नहीं। देखिए, कोर्ट का भी हम लोगों को अरे सम्मान कोर्ट को एक मिनट, मैं आपका पर्सपेक्टिव जान रही, कोर्ट तो अपना पर्सपेक्टिव रख ही रहा है। आप मुझे बताइए, नितीश राणे सही है गलत है, उनका बयान सही है गलत है, हाँ या ना? बस इतना ही तो। देखिए, हाँ। देखिए नीतीश राणे जी का बयान पॉलिटिकल बयान है। हाँ, बस पॉलिटिकल। फिर आपने फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल बयान मैं पूछ ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ हाँ या ना, सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल बयान है, हाँ पॉलिटिकल मैं बयान जानना है। ही नहीं चाह रही हूँ पॉलिटिकल है, मैं कह रही हूँ गलत है सही है। और ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। अब ना तो जनता तो बता रही है, तो जनता के हिसाब से चलिए, फिर जनता ही बताएगी गलत है सही है। सही है, सही है, गलत है सही है, सही है, गलत है सही है, देख लो आप बताइए आप। हाँ देखिए, अब जनता ने अगर तय कर दिया हाँ। तो यही जनता। और शहर शेख अब आ जाइए जरा, मुंबरा को हरा रंग दीजिए, आप भी पहन के आए हैं। और आपने भी तो पहन रखा। मैं नहीं पहना है तो हरा रंग देंगे आप, मुंबरा को हरा रंग दीजिए फिर। देखिए, हाँ। हम लोग हरे से भी मोहब्बत करते हैं, भगवा से भी मोहब्बत करते हैं। अरे बाप रे, फिर वो शहर शेख को समझ क्यों नहीं आ रही है? और ये तो देखो उनकी पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो। हाँ, सिलेक्टिव सिलेक्टिव, यही पलट जाता हूँ। हाँ सिलेक्टिव नहीं हुए फिर ये? नहीं सिलेक्टिव होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे रख रहे हैं। अब आप भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर आए हैं और आप भी बात पॉलिटिकली कर रहे हैं। हाँ देखिए बयान political correct होते ही नीतीश एक राणे, मिनट, मैंने अभी कहा कि नीतीश राणे का बयान इस बार तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, पीछे की बात को हम छोड़ देते हैं। इस बार जो उन्होंने कहा है, एक सच्चाई उजागर करी फिर है। पलट भी गई, ठीक नहीं, वो जो भी है, कलावा दिखाने लग गई, भगवा पहना है मैंने। नहीं वो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश राणे की बात कर रहा हूँ कि उनका बयान इस वक्त उन्होंने आईना दिखाया है कि ये हो रहा है, और ये हर साल होता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, इस बार भी अरे आपके एक सामने। वो अब हैदराबाद वाले भाईजान भी है, वो कहते 15 मिनट पुलिस हटा लो, यही तो बात है ना, ये कर देंगे वो कर यही देंगे, तो क्या बात है कर ना, देंगे? ये सारी चीजें डोमेन में आती है। हाँ। तो जब वहाँ ये लोग धीरे धीरे एक हो रहे हैं, और अगर इधर एक होने की बात होने लगती है तो दर्द क्यों होने लगता है? हाँ, पेट में दर्द क्यों है भाई? एक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हम तो चाहते हैं कि एक हो। हाँ। ये एक हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं हो पाएंगे? इनका बड़ा कॉन्फिडेंस आप होने नहीं देंगे ना, फिर सड़कों पे उतर जाएंगे। वो एक नहीं हो पाएंगे, देख लीजिए, इतना कॉन्फिडेंस है भाई, कि वो एक हो जाएंगे। मैंने इसलिए हाँ, yes। मैंने इसलिए कहा, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने वो हो इसलिए जाएंगे। कहा जहाँ मेरे दलित भाई अगर मंदिर में पूजा करने फिर के लिए दलित पे आ गए। सुन अब दलित कार्ड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अबे जवाब मैं दीजिए। क्यों ना करूं बात? नहीं दलित चलेगा भाइयों दलित ने- कार्ड, नहीं चलेगा। आप नहीं बांट सकते देश को जातियों में, देश को नहीं नहीं बांट बांट रहा। सकते। देश को दलित नहीं मैंने बांट- पूछा तो आपसे, हाँ। मेरे धर्म पर पूछा, मैंने दलित पर नहीं पूछा। हाँ, तो धर्म के नहीं, मैं अंदर से बांटने तो ही नहीं जातियां दूंगी निकल आपको। के आ रही है, धर्म के अंदर तो से। क्यों जातिवाद में तो फिर फंसना है? खत्म कर दीजिए। हाँ, खत्म कर रहे हैं। एक भारत, एक भारत, अखंड भारत, एक भारत, अखंड भारत। नहीं, सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि सब अपनी अपनी जातियों को हटा के, जैसे नाजिम खान की जगह नाजिम भारतीय लिखेगा, आप सब भी आप अपने नाम के आगे भारतीय। सब लिखने के लिए तैयार है, सब तैयार है, कोई जाति में बंटने के लिए तैयार नहीं है। फिर शादी कोई नहीं, जनता सब जवाब देगी आपको। हाँ। तो फिर करवाइए ना। सबसे जो पहले दूध जो अरे मैं कौन होती हूँ? मैं तो खुद एक जिम्मेदार नागरिक
करा दूंगी। सुन लीजिए, मुसलमान अब देखिए, माने अहमदियों को मुसलमान कह दें कि अहमदिया मुसलमान होते हैं, इनकी ये आप बताइए, अहमदिया सुन्नी मुसलमान शिया को मुसलमान नहीं मानते, बरेलवी अहमदियों को नहीं भाई, मानते, आप सुन और लीजिए, खोजा को कोई नहीं मुझे मानता लगता है, है और उस भाई, मुझे लगता है अब राहुल तलान जी की है ना इंक्वायरी हो जानी चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। ये राहुल क्यों तलान जांच? नहीं हो सकते भाई। क्यों भाई, क्यों दूसरे हैं क्या? भाई राहुल तलान नहीं हो सकते। राहुल तलान पढ़ते हैं, पढ़ने से दिक्कत है। मुझे पढ़ने से नहीं ये आज तैयारी नहीं करके आए हैं, आज होमवर्क नहीं किया इन्होंने। हाजी नाजिम खान की तैयारी मोदी जी की तरह है। हाँ। मुल्क के वजीर तालियां इस बात पे, हाँ। हाँ, जैसे मेरे मुल्क के वजीर आजम अपनी तैयारी में हर वक्त रहते हैं 24 घंटे, तो हाजी नाजिम खान भी अपनी तैयारी 24 घंटे रहता अहमदिया है। मुसलमान क्या है? तैयारी, क्या तैयारी से तैयारी जवाब दीजिए, बताओ। अहमदिया मुसलमान है या नहीं? सुन है या नहीं, है या नहीं? है या नहीं, आप सुन लीजिए, इसका मतलब आप सुनने नहीं नहीं चाहते। है। भाई इन्होंने कहा अहमदिया मुसलमान, आप लोग मानते हैं? हम तो मानते हैं भाई, और क्यों हम तो मानते मानते हैं, भाई, क्यों मानते हैं हम ये तो बताएं? मानते हैं, क्यों मानते हैं ये हम तो बताएं? जो आप दलितों को मैं क्यों बोल रहा हूं, उठाते हैं फिर? आप दलितों का मुद्दा क्यों उठाते हैं फिर? यानी कि अगर मैं दलित भाइयों की गिर बात करता हूं, गए, गिर गए, हाजी नाजिम गिर गए। देखिए मुल्क के वजीर आजम ट्रम्प से नहीं घिरे थे, उसी हाँ, तरीके से अब हाजी ये नाजिम फिर इंटरनेशनल चले हाजी गए, नाजिम अब इंटरनेशनल नहीं चले गिरेगा। गए, और अब अमेरिका चले गए। भाई ट्रम्प की भी तो बात करूंगा। क्यों करेंगे? अभी मुद्दा त्योहारों का मुझे है। अपने मुल्क के वजीर आजम पे फख्र है। मुंह मियां मिट्टू बन यानी रहे कि हैं। मिट्टू तो ये बन रहे हैं, भाई मैं तो मियां हूं। अरे मिट्टू वाला कलर आप पहने, मैं पहनी हूँ, कहाँ से बन जाएंगे भाई? तो इसका मतलब आपको भी हरीश से मोहब्बत है, नाजिम को भी मुझे है। भी मोहब्बत है, पर आपको भगवा से भी होना हाँ चाहिए। तो भगवा से है। भाई मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आ रहा हूं 5 मिनट के अंदर। जहाँ मैं अपनी इस्लाम कोट ही पहन पैदा लेता हुआ हूं। वहाँ लेकिन हरियाली मैं थी कहता नहीं, हूं, तो हरे से भाई तो सुन मोहब्बत लीजिए, होती ये बार-बार क्या आंखों को कहते हैं? सुकून देती थी हरियाली। सुनिए एक और चीज चुप कहता रहा है ना इनकी आंखों में। वो मोहब्बत है लेकिन बाहर वाले दांत से, हाँ? अंदर वाला दांत नहीं। हाथी का जो दूसरा- बाहर वाला दूसरा दांत दांत है, रखे हैं। हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं ना, ये मोहब्बत वो वाले दांत है हाँ। कि भैया मोहब्बत है, हाँ। पर अंदर क्या है वो कुछ नहीं है। जब ये अंदर खोखले अंदर खाने जब बैठेंगे अपने अपने लोगों के बीच में जब बैठेंगे तब वो मोहब्बत कहीं और आप हो कह रहे हैं जाएगी। नीति और नियत में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने लोग न्यूज चैनल पे बैठ के ये बोलते हैं कि तो ये हमें गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये हो सकता है, बिल्कुल इसकी तैयारी चली रही और है। इनको गजवाए हिंद करने दे रहा है। ये रह गए, मर गए, कितने गाजी आए इस हिंदुस्तान में, हाँ, कब्रों में पड़े सड़ रहे हैं, कर गए गजवाए हिंद, या कब्रों में पड़े सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं सारे गाजियों को। बाप कोई रे, किसकी हिम्मत तालियां! कर देगा? आप सुन लीजिए भाई सम्मानित जनता है यहाँ पे। भाई हाजी नाजिम खान ने आपके यहाँ सामने कितनी बार खड़ा, कभी गजवा हिंद का नाम नहीं लिया। अरे सवाल है मेरा, मुझसे ही लड़ लीजिए, मुझसे ही लड़ लीजिए। मैं अम्बेडकर हिंद की बात करता हूँ। हाजी नाजिम खान अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता है, ये लोग गजवा हिंद से मोहब्बत करते हैं। ना फिर ऑपरेट हो गया इनका अम्बेडकर। भाई मैं तो अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करने वाला। हाजी नाजिम खान ने कभी भी गजवा हिंद की बात नहीं करी। ये लोग पाकिस्तान की बात करेंगे, ये गजवा हिंद की बात करेंगे, पाकिस्तान ले आए, ये अभी अमेरिका लाए थे। बात करेंगे। ये दलितों की बात करते हैं। मैं 4 दिन अपने गांव में रह के आया हूँ, हर एक मंदिर में दलित जा रहे हैं और जो अपर कास्ट से ज्यादा पूजा कर रहे हैं, हर एक मंदिर में। मेरे गांव में 4 मंदिर हैं, चारों में दलित जाते हैं, और जो वो सबरीमाला के बारे में बाकी जो बताइए ना। गांव में जो भूमिया देवता है, वहाँ मंदिर जब जाते हैं दलित, और कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं। और जो सवर्ण है उनसे ज्यादा पूजा कर रहे हैं। रितु जी, अगर हाजी नाजिम खान अगर यहाँ पर अल्लाह कहता है, अमेरिका के अंदर भी अल्लाह कहे जाएगा, ब्रिटेन में भी अल्लाह कहे जाएगा। अरे तो और 52 सुनिए, देश है ना, 52 इस्लामिक कंट्रीज है ना। आप देखिए, ठीक है, सुनिए इनकी बात का जवाब बताओ। अगर इन्होंने कहा यहाँ अल्लाह कहेंगे वहाँ भी अल्लाह कहेंगे, ऐसा नहीं तो चलेगा, आपके ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हर जगह की मान्यता अलग कैसे हो जाएगी? ये देश के अंदर संविधान चलता है, देश के अंदर देखिए जब भगवान जी वो हर जगह भगवान जी अलग होते हैं क्या? हर जगह भगवान जी अलग नहीं हो सकते। मेढक नहीं है सनातन कि उसको दुनिया बस नजरिया यही होता है दिखाई दे। देखने का। देखिए, सुनिए, मैं हाजी बता रहा हूं। नाजिम खान का नजरिया तो सिर्फ एक ही है। ये स्यूडो सेक्युलरिज्म नहीं नजर आ रहा, ये सेक्युलरिज्म के साथ एक फोबिया हो गया है क्या? जब भी मौका मिले उठा लीजिए, झंडा बुलंद कर दीजिए, सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और जब मौका मिले थर मारिए पीछे से, यही है। ये देखिए रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सेकुलरिज्म का जो चोला है वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उससे ज्यादा तो किसी ने नहीं ओढ़ा हुआ है। जब चुनाव आते हैं तो सबका साथ सबका विश्वास की बात होती है और विकास की बात होती है। चुनाव खत्म होते ही हिंदू मुस्लिम शुरुआत हो जाती है, और उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। चाहे हम बहराइच की बात करें, चाहे हम हाथरस की बात करें, चाहे झूठ फैला रहे हैं। पिछले 12 साल के दंगे हुए हैं। पिछले 12 साल के दंगों का लिस्ट निकालिए। उस समय से अरे छोड़िए झूठ मत फैलाइए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। काउंटर में लंगड़ा
बताएगी, दो जो टर्म चाइनीज बताएगी, सेटल कर रहा है, जो चाइनीज जनता के पास चलते हैं आप। हमारे परम प्रिय नाजिम भाई हमारे एक जवाब का आंसर देंगे। तो ये है कि नाजिम, हाँ जी नाजिम का 1 मिनट सवाल। माँ बाप को ये नहीं पता होता, अरे जनता जनार्दन है भाई, सुन लीजिए। हाँ। माँ बाप को ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी बरेली में कुछ मुस्लिम समाज के बच्चों ने महात्मा गांधी जी का इतना बुरा अपमान किया कि उनका आज तक ऐसा अपमान नहीं हुआ। इस पर जवाब देते हमारे नाजिम भाई कि उन बच्चों ने क्यों महात्मा गांधी का अपमान किया। हाँ बताइए, बरेली की चीज पर महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी मूर्ति के साथ जो किया वो ठीक है आपको? और बनारस में गंगा पर जो मांस खा रहे थे उस पर जवाब दीजिए। उन बच्चों ने सुन लीजिए महात्मा गांधी जी के मूर्ति के ऊपर जिस तरीके से उन बच्चों ने करा वो गलत हरकत थी, उसके हम कड़े शब्दों में महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। नाथूराम गोडसे और नाथूराम गोडसे को पूजने वाली सरकार सत्ता में बैठी हुई है। अच्छा, किसने आप कहा वो किसी भी नाथूराम भारतीय गोडसे को जनता पूछते हैं? पार्टी से ये कहते गलत हैं फैला कि नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। नाथूराम आप गोडसे, कहिए राहुल जी, अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, अब क्या करेंगे बताइए? आप बताइए। नहीं और नाथूराम को गोडसे की पूजा भाजपा कब बताइए करती है? ना। बताइए। कौन नहीं करता? अटल बिहारी वाजपेयी लिबरल लॉबी अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के मुस्लिम गठबंधन के साथ इस देश के लिए बहुत घातक है। वीडियो देखिए भाई साहब, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कभी कोई लेना देना नहीं था। आप देखिए वीडियो तो क्या करे, देश को बांट दे, एक और बना दे, अरे एक और प्रदेश बना दे, एक और मुसलमानों का प्रदेश बना दे। अब बता दीजिए क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? नहीं क्या चाह रहे हैं, फिर क्या चाहिए, क्या चाहिए? पत्थर क्यों चलते हैं फिर, पत्थर क्यों चलते हैं फिर? पत्थर को अगर पत्थर चल रहे हैं तो जब मस्जिदों के सामने डीजे बजा के उनके हरे रंग को अगर ध्वजा को उठाया जाएगा, इस देश में संगीत का देश, राग का देश डीजे ना बजाए। इस देश में संगीत का देश, इस देश में नाद निकला शिव के डमरू से, वो म्यूजिक ना बजाए। ऐसी बात कर रहे हैं। संगीत का देश लगा के इस तिलक की तो कम से कम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे आप, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे आप, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे आप, डीजे नहीं बजेगा, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे आप। डीजे भी मर्यादा नहीं रख रहे हैं। डीजे जो है इनकी अजान चलेगी। हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ी जाती है? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश सरकार, आप 1 मिनट, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे थे। डीजे में बजा के आप डीजे छोड़ दो, मैं डीजे बजा के अपने धर्म का मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार की बात बता रहा हूँ। आप सुनो मेरी बात, निकला होगा म्यूजिक आप कहना मत, आप पहले मेरी बात सुनो। अरे सुन लीजिए भाई, जनता हाँ, अरे आप इधर सुन लो, सुन ले। अरे इजराइल में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, रुकिए अभी। एक मिनट, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हो ना, मैं बनारस से आता हूँ। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का दौर था उत्तर प्रदेश में। मेरी बात सुनो, बनारस में कहाँ सुन, अरे मैं, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। उत्तर प्रदेश में ऐसा दौर था ना जब अतीक अहमद का काफिला ने, 1 मिनट मेरी बात सुन, आप मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे सुनिए ना भाई, आप ईरान में हो रहा है भाई, जंग ईरान में हो रही है, जंग ईरान में हो रही है। आप जगह पर जाइए, जगह पर जाइए, जगह पर जाइए, जगह पर अपनी जगह पर। नहीं ऐसे चलेगा नहीं। आप मेरी बात सुनिए। नहीं 12 घंटे अजान में चिल्ला सकते हो, हम 2 मिनट के लिए डीजे नहीं निकाल सकते मस्जिद से क्या? आप बताइए। तोड़ने वाली सरकार, मंदिर तोड़ने वाली सरकार कल ही मेरठ का कहाँ टूटा है? मेरठ में एसएम साहिबा हाथ जोड़ के खड़ी थी और मंदिर टूट रहा था। मंदिर को बचाने वाली सरकारें हजारों मंदिर, हजारों शिवलिंग तोड़ दिए गए। इन्होंने जनता की आवाज सुननी नहीं है, इनको उसको बोलने नहीं दे रहे ना। ये जब तक जनता की आवाज नहीं सुनेंगे ये सरकार से बाहर ही अरे रहेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, इजराइल ईरान में हो रहा है ना, आप क्यों फट के इधर आ रहे हैं? रुकिए ना। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का एक दौर था जब उसका काफिला निकलता था ना, उत्तर प्रदेश सरकार हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, उनकी काफिला रुक जाती थी। उसी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को योगी जी ने रगड़ के जब कोर्ट में पेश किया ना, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। था ना वैसे ही है ना, औरंगजेब के साथ राजा मानसिंह था तो यही है, ये है धर्मद्रोही, है ना। इस धर्मद्रोही है, बिल्कुल धर्मद्रोही है। देखिए है ना, देखिए है ना, सवाल क्या है कि तिलक लगा के इस देश में वामपंथी स्यूडो सेकुलर एजेंडा चला रहे हैं, है ना। मुकदमों को ये वो हैं जो लगते हैं लोकनिषद, एक किताब की रचना करते हैं फिर बोलते हैं ये लोकनिषद है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोग ना, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे अमित भाई को। आप रुक तो जाइए अपनी बात बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, आपको भी देंगे। एक दिन
मशीन है, पाकिस्तान से आए थे, इनके पास कोई ऐसी पूर्वज मशीन है, पाकिस्तान से आए थे। देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपने बोला था ना कि किसी आप को पूर्वज पाकिस्तान से आए थे। कह सकते हैं? ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही कह रहे हैं। अरे क्यों कह सकते ऐसे ही कह रहे हैं। हैं? अमित भाई जवाब दीजिए आप लोग। अरे आप नहीं दे पाए। भारत का देखिए, संविधान इनके किसी को पूर्वज आए थे कैसे पाकिस्तान से, बोलते हैं? इन्होंने डिबेट में मेरे से एक्सेप्ट किया। अच्छा, जनता हाँ। एक समय था अतीक अहमद को कोई कांस्टेबल पकड़ने गया, उसके पीठ का खाल उछाड़ के उसने टांग दिया था। वही अखिलेश यादव अतीक अहमद से बोलता है अतीक भाई छोड़ दो। जवाब ये अखिलेश यादव की बात करते हैं, शायद इनको पता नहीं होगा। उसमें सरकार में जो है मुलायम सिंह बसपा सरकार थी, बसपा सरकार थी जिस मुलायम कभी थे ही नहीं, है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कुतर्क फैला रहे हैं, कुतर्क फैला रहे हैं। बात करिए बसपा सरकार से, अब गूगल कर लीजिए। इतना गलत मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव वो व्यक्ति था पॉडकास्ट पे अपने इंटरव्यू मंच अवेलेबल से है, अपने उनका मंच से पॉडकास्ट धक्के पे मार- अधिकारी एक मिनट नहीं, अधिकारियों को जेब में लेके घूमेंगे फिर, अधिकारी को जेब में लेके घूमेंगे फिर। आप कोर्ट को सही तरीके से कोर्ट करिए। बसपा सरकार के मुकदमा बात हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर को मारा था, आप याद करिए। किस लिए मारा था? अरे कोई प्रशासन है, कोई प्रशासन है। विश्वविद्यालय के वाइस एक मिनट, अरे एक मिनट रुको, एक हिंदू लड़के का अरे एक मिनट रुकोगे, एक मिनट रुको। वही प्रशासन है, वही प्रशासन है जो अतीक की जमीनों पे वो इनके लिए प्राउड मैटर है, उसका मारा वो इनके लिए प्राउड मैटर है। क्यों मारा? आप पढ़िए, क्यों मारा? पहले- मारा वो पहले जस्टिफाइड इतिहास है? पढ़िए, मारना फिर जस्टिफाइड जवाब है? मांगिए। तो हर कोई किसी को मार दे इस मैं तरीके से। बोल रहा हूँ, मारना क्यों मारा? जस्टिफाइड है? क्या मारना जस्टिफाइड है? क्यों मारना मारा? justified कोई नहीं है। रीजन नहीं है मारना सबको मारने का। justified नहीं है। आप क्या अदालत वाइस जाइए, चांसलर अगर- आप अदालत अगर जाइए। वाइस चांसलर अगर- इनके लिए इंटेंशन जस्टिफाइड है। ये बोल रहे हैं कि क्यों मारा था अतीक अहमद ने। देखिए क्रिमिनल क्रिमिनल है, यहाँ क्रिमिनल को अरे है कौन अतीक, कौन है मुख्तार? देखिए डिफेंड अधिकारियों को लेके घूमेंगे जेब में। डिफेंड कर रहे हैं और बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। अमित जी बेशर्मी से जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और साथ में उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। महिमा मंडन किया आपने। क्या करें? नहीं नहीं, एक मंदिर कोर्ट ने बनवाया। अरे क्या करें? एक मिनट जस्टिफिकेशन अमित देती जी है तो सुनिए, कोर्ट की अवमानना हो रही अरे है। बीपी बढ़ जाएगा, रुक जाइए, बीपी बढ़ जाएगा, रुक जाइए ना हो, किसी के त्योहार से दिक्कत ना हो, पत्थरों को रुकवा दीजिए जरा, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ देखिए, आपने कहा कि भाई किसी को त्योहार से किसी को हाँ। कोई दिक्कत, मैं भी कहता हूँ किसी के त्योहार से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ देर क्यों रुका, क्योंकि मेरे दिल पे एक ठेस पहुंची। हाँ। वहाँ कैसी ठेस? अमित भाई को धर्मद्रोही कहा गया। अरे आप फिर एजेंडे में बैठ जाएंगे, बैठ जाइए धरने पर फिर से आप। मैं धर्मद्रोही कहा गया यहाँ पे, बताया था यहाँ खुद को धर्मद्रोही भी कहा गया। पाकिस्तानी थे, तब आपके दिल पे मुद्दा लगता है। मुझे बड़ा दुख हुआ। पाकिस्तानी थे, इससे ठेस पहुंची थी या नहीं जिन्ना पहुंची कौन थी? उन्हें ठेस पहुंची थी, दोनों बैठ जाइए आज धरने जिन्ना पर। कौन था मैं आपका? तो बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, जिन्ना कौन था आपका? जिन्ना कौन था आपका? जवाब जिन्ना दीजिए। इस देश के जिन्ना कौन था? यूनाइटेड भाई, प्रोविंस जिन्ना के कौन था? मुसलमानों जिन्ना का रिश्तेदार था फूफा क्या? था। जिन्ना का फूफा था। जिन्ना आपका रिश्तेदार था। मैं बता रहा हूँ, जिन्ना सुनिए, जिन्ना मैं ने बता रहा अपनी हूँ, बेटी जिन्ना कौन था। महाराष्ट्र में दे रखी थी। वो अरे इनका कौन है जिन्ना? आपने भी तो बोला पाकिस्तान के, ये किसके लिए क्या बोला था? इन्होंने बोला कि मेरे पूर्वज पाकिस्तान से थे और मैं चाहता हूँ कि तीनों इस पर भारत, भी ठेस होना बांग्लादेश चाहिए और आपको। पाकिस्तान इस एक पर हो भी जाए। आप वापस लीजिए जरा, इसको वापस ले लीजिए। आपके डिबेट में मैंने ऐसे बोला? नहीं नहीं हाँ, दूसरे डिबेट में था। हाँ। अभी बोला। मैंने तो ऐसे सुनिए, नहीं कहा, मैंने ये तो वो इनसे छोड़िए, कहा, मैं एक चीज मैंने तो बता रहा इनसे हूँ। कहा कि जिन्ना देखिए, मैं क्या एक है चीज कह रहा हूँ, आपका, सुनिए, क्या रिश्तेदार लगता है? तो जिन्ना मैंने तो कौन था? जिन्ना मैं के बता बारे रहा में हूँ। बात कर जिन्ना रहा इस हूँ। देश को बांटने वाला था। यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने 54 सीट दी थी 60 में से। उन यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों का फूफा था जिन्ना। अल्लामा इकबाल इनका फूफा था, जो यूनाइटेड चाचा प्रोविंस लगता के था। मुसलमान थे। इनके चाचा थे ठीक वो। है, और ये बात चाचा करता था। जिन्ना कौन था? अल्लामा इकबाल नहीं इनके आती चाचा है। लगते थे। एक माला ले लीजिए। देशद्रोही था अल्लामा इकबाल। आपके चाचा लगते थे। अल्लामा इकबाल देशद्रोही थे। कुछ बात मैं बोलिए कह रहा हूँ इनसे। कि जिन्ना क्या लगता था? बोलिए, अल्लामा इकबाल जिन्ना क्या देशद्रोही लगता था था। आपका? जिन्ना अरे शिया जिन्ना था। क्या था? इसीलिए जिन्ना उसको इनके गाली रिश्तेदार देते थे। अल्लामा जिन्ना इकबाल का रिश्तेदार फूफा था थे इन लोगों के। बोलिए, अल्लामा इकबाल अब मैं तो कहता देशद्रोही हूँ था। कि- अरे मैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। बोलिए, देशद्रोही था अल्लामा इकबाल। अरे सुनिए, अरे एक माला ले लीजिए, जिन्ना 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 पढ़िए। जिन्ना के रिश्तेदार हैं ये लोग। आप भी गुजरात के अंदर जिन्ना के रिश्तेदार उसी से बुनाई के बने हुए। भाई क्यों नहीं वो जिन्ना के बने? मेरा आप सबसे सवाल यही है, जब बात जिन्ना की उठी है, आप लोग मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। इस पूरे धरती पे नेहरू बस दो ही पैदा हुए, एक मोतीलाल नेहरू, एक जवाहरलाल नेहरू। उनके पूर्वज कहाँ है, उनके वंश कहाँ है? दो ही नेहरू पैदा हुए। अमित जी जिन्ना की तस्वीर हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उतरवा कर फेंकवा दी हमने। जिन्ना की तस्वीर
आप पता करिए, अभी 2-3 साल पहले इन्होंने कहा कि वो दोबारा से लगाए होंगे नाजिम भाई। ठीक है, जवाब नेहरू आए हैं देखिए, अरे भैया धैर्य रखिए, जवाब लीजिए। हाँ, नेहरू खानदान की हम बात करते हैं तो नेहरू खानदान में मोतीलाल नेहरू, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, उसके बाद उनकी जो बेटी है इंदिरा गांधी की हम बात करते हैं, अगर उनको महात्मा गांधी ने गोद लिया और गांधी उपाधि दी तो उससे किसको नफरत है? अब गांधी उपाधि दी थी, ये कहाँ से आया? कौन सा इतिहास है ये? वो फिरोज गांधी से शादी, फिरोज गांधी से शादी की, गांधी ने अपना सरनेम चेंज करके गांधी कर लिया, पता नहीं गांधी है ना, गांधी नहीं, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया उसने। बिल्कुल पारसी नहीं, मुस्लिम थे। ये वाली डिबेट खड़ा मत करिए, पारसी थे, ना मुस्लिम थे। आप भी कर लीजिए दो हाथ। मैं कहता हूँ कि अभी आपके चैनल पर राहुल भाई दिखाएंगे कि फिरोज गांधी मुसलमान थे। ये सब झूठ है। अरे भाई आप पे सुनिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ सुनिए। अभी गूगल ये सर्च करेंगे और लिखेंगे कि फिरोज गांधी मुसलमान थे, अभी इन्होंने ऐसा कहा। अब मैं तो गूगल चीज क्या है? अरे मैं तो सर्च इंजन पे काम बताइए, मैं जान बताइए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ना। किताब बताइए, ये देश में बहुत सारी किताब में किताब नाम है गांधी को क्यों बात करते हैं? इस देश में फिरोज गांधी मुसलमान था ऐसा लिखा कहीं पे? कांग्रेस ने अपने शासन काल में हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड किया है और ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि फिरोज गांधी जो थे वो हिंदू थे, पारसी थे, और ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको एक्सपोज करूं, इधर आइए। आप मुझे बताइए, संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है, मैं आपको यही एक्सपोज कर दूं। हाँ, सुन लीजिए, हर बार आपका एक सवाल रहता है। फेवरेट आपका फेवरेट है तो इसका मतलब आप मेरे कुरान को टारगेट करते हैं। मैं कोई टारगेट ही नहीं कर रही। टारगेट कर दिया अब मेरे देखिए, कुरान को। अरे टारगेट कर दिया। नहीं, उनसे क्या भाई, जब आपका सवाल है तो आप तो बताइए भाई। मैं स्वेच्छा से बताइए ना, अपनी स्वेच्छा से बताइए। भाई, मेरी निजी आस्था है, वही तो कह रही हूँ। मेरी निजी आस्था मेरे लिए, मेरे अपने धर्म के अनुसार भारत के जो मेरा अपना है वो है मेरा कुरान, और देश चलता संविधान से। देश के अंदर संविधान। अरे ये तो सबको पता है, मेरी गीता से देश थोड़ी चलेगा, संविधान से देश चलेगा, गीता से थोड़ी देश चलेगा, गीता से थोड़ी देश चलेगा। आप मुझे बताइए, संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है, क्या ऊपर है? कुरान मेरे लिए बड़ा है और लेकिन देश संविधान से चलता है। अरे आपके लिए कुरान बड़ा है, आपने कह दिया। नहीं, मैंने देश के लिए संविधान बोला है। संविधान बड़ा है तो सीए, यूसीसी, इन सब चीजों का विरोध क्यों करते हैं ये लोग? अगर वो भी तो संविधान का ही पार्ट है ना, उस समय फिर क्यों आ जाता है कि मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए? अभी सुन लीजिए, इन्होंने कहा यूसीसी। मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि ये बता दीजिए, उत्तराखंड और गुजरात क्या भारत का राज्य नहीं है? अरे भैया, एक नमूना भी तो है, टेस्ट कर लिया। अगर टेस्ट आपको, करने की क्या अरे वो तो कह रहे हैं संविधान का पार्ट है, आप उसको आगे ले जाइए, बातचीत करिए, उस पर जिरा करिए, उसके बाद आगे ले जाइए। मैं तो कहता हूँ, सुन लीजिए, अरे मैं कह रहा हूँ, आप भी आएगा, पर्सनल बोर्ड भी खत्म होगा, खत्म आपको खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बार बार जो आप बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो भाई नाजिम खान ऐसे कह रहे वैसे, अरे मैं सिर्फ संविधान की बात करता हूँ। नाजिम खान ऐसे कह रहे वैसे कह रहे, नाजिम खान ही कह रहे हैं। अरे यूसीसी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर आप यूसीसी लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो लागू कौन करवाएगा? आप लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, फिर सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार करेगी, देश की नाजिम खान सीए एनआरसी के खिलाफ वहाँ शाहीन बाग में बैठे हुए थे धरने पे, वो बोल रहे हैं हमें यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है। होगा, दिक्कत भी होगी, धरने पे भी बैठेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, यूसीसी भी आएगा। और मैं कह रहा हूँ, देखिए यूसीसी भी आएगा, पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म होगा, और ये ना बस करहाते रहेंगे, सब कुछ होगा और इसी शासन काल में होने वाला है। का पब्लिक डोमेन में हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, जहां किसी भी इस्लाम से मुस्लिम से पूछा जाता है कि आपके लिए धर्म ऊपर है या देश ऊपर है, वो हमेशा कुरान को प्राथमिकता देते हैं, किसी के मुंह से नहीं निकलता। तो शरिया से थोड़ी चलेगा देश, देश तो संविधान से ही चलेगा ना। नहीं चाहिए, सिर्फ इनको अपनी सुविधा से जो सूट करता है वो वाला सरिया चाहिए। चोरी करने पे हाथ काट देना, किसी को बुरी नजर से आंखें फोड़ देना, सरिया में ये भी लिखा है, पूछिए मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। देखिए, इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की बात करी जहां शरिया कानून लागू है, और जबकि मेरे भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संपूर्णता, और जब संविधान से भाई बता दीजिए, संविधान से ही तो देश चल रहा है, लेकिन ये लोग शरिया से चलाते हैं, कड़वा से चलाते हैं। बीवी चार रखने के लिए शरिया चाहिए है ना, और चोरी हो जाए, तलाक देने के लिए, बीवी से छुटकारा पाने के लिए शरिया चाहिए है ना। लेकिन जैसे ही अभी एक कोर्ट का बयान आया है, अभी कोर्ट का एक बयान आया जहाँ कहा कि महिला आदमी शादीशुदा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आज लपलुआब यही है, आज का मुद्दा यही है।
नीतीश राणे जो कह रहे हैं, उन्होंने बयानों में यही कहा है कि ईद पर तो दिक्कत नहीं होती है, ईद पर तो कोई हिंदू भाई नहीं जाता पत्थर मारने, तो फिर ये रामनवमी पर क्यों हो रहा है? तो नीतीश राणे के बयान को ना ये सहमति दे रहे हैं, ना ये असहमति दर्ज करवा पा रहे हैं, ना ये शहर शेख पर कुछ कह पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा ही चलाया जा रहा है देश भर में, और इसके जरिए सियासत को आगे बढ़ाने की, इसे आगे ले जाने की और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र की जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये पूरी देश की जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुद्दा गर्म है में आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, और इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।